आपके भी माता पिता होते हैं क्या? आपके भी माता पिता होते हैं क्या? जगत के पिता, जगत के नियंता, जगत के अधीश्वर केवल और केवल आप है गोपाल। अब यदि किसी को चाचा बनाओ, किसी को ताऊ बनाओ, किसी को मैया, किसी को भाभी, किसी को बेटा, किसी को बहू, तो उसमें मैं क्या करूं? ये क्यों भूल जाते हो? सबके परबाबा तो तुम ही हो गोपाल, सबके परबाबा तो तुम ही हो। इसमें मेरा दोष क्या है? आपने तीसरी बात कही कि बड़े बड़े राजाओं के डर से मैं किसकी शरण में रहता हूं? समुद्र की शरण में रहता हूं। तो मेरे गोविंद से रुक्मणी बोली, सत्यम भयादिव गुणेभ्य। जिस हृदय में मैं सत्य कह रही हूं, जिस ये हृदय क्या है? समुद्र है ना? जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अन्विवेश, ये शत्रु बैठे हो ना, होता ना बाहर से हम चमाचम, लेकिन अंदर न जाने कितनो पाप को घड़ो भरो है? सामने से कहते हैं महाराज जय श्री राम, और अंदर से सोचते हैं कभी हमारी गली में आओ तो। लेकिन होता है या कोई अदरवाइज भी है ना? तो कह रहे हैं कोशिश करें धीरे धीरे, जैसे हम बाहर से ऐसे हम अंदर से भी बनने की कोशिश करें। अगर अंतःकरण पवित्र हो गया तो उसमें अंतःकरण में मुझे मेरे ठाकुर मिलेंगे, मेरे ठाकुर मिलेंगे भैया। ठीक है, आत्मा रूपी समुद्र में आप वास करते हैं, इसलिए जहां अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ये शत्रु बैठे हो वहां आप नहीं रहते, इसलिए आप चले जाते हो। आगे रुक्मिणी जी ने चौथी बात में कहा कि तुमने कहा मैं काला हूं, तो तुमने काले से विवाह क्यों किया? तो रुक्मिणी बोली, महाराज मैं पूछती हूँ, काले हो तब कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या करते हैं, और यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के भैया। इतना सुंदर भाव है काली की सेवा प्रेम से। रुक्मिणी जी क्या कह रही है? बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, मैं तो आने तुम्हारे पड़ी, मैं तो तुम्हारे पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, जादू भरे, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। श्याम तराना तूने मुझे कर दिया ठोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तूने मुझे कर दिया ठोना, सुन लो श्याम तराना तूने मुझे कर दिया टोना, कर दिया टोना, तो ही सुलग लगे, तो ही सुलग
छूटे न भजन लड़ी मेरी, छूटे न भजन लड़ी बिहारी जी में सबसे घड़ी आखिया जादू भरी बिहारी जी में सबसे घड़ी तो तुम्हारे तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी की मैं कब से खड़ी। और अगली बात तुमने कही कि जिनके पास कुछ नहीं वो मेरा भजन, तो मैं तो कहती हूँ कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता कोई नहीं, धनवंता कोई और नहीं, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। धन 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 क्या करते हम, बोलो धन धन धन, और धन 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 करते करते क्या हो जाता हमारा, निधन हो जाता। कह रहे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मत करो धन धन मत करो, क्या करो राम राम, राधे श्याम राधे श्याम। क्योंकि नारायण के चरणों की दासी है ना, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी चरण नमो नमः, वो सब कृपा करेगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो खूब कृपा करेगी, खूब कृपा करेगी, खूब कृपा करेगी। बस बात इतनी है कि अभी हम जो भाग रहे हैं वो किसके पीछे भाग रहे हैं? ये दो बहनें हैं, एक लक्ष्मी है और दूसरी है अलक्ष्मी। ठीक है, अर्थात कि कभी कभी हमारे पास कोई धन ऐसा आ जाता ना, कोई कार्य कि वो सब कुछ क्या कर लेता है, तहस नहस कर लेता, सब कुछ चला जाता है, सब कुछ, और वो हम पे रोड पर खड़ा कर देता है। लेकिन आज एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर जीवन में ऐसा संकट कभी आ जाए तो आपको एक लोटा लेना है तांबे का, और धान होता है, धान साबुत मुंजी जिन्हें कहते हैं, वो लेने हैं, और 5 कौड़ी और लगभग 11, और अगर अधिक से अधिक रखना चाहो तो 21, तो 11 कमल गट्टे उसमें रखे, और 2 हल्दी की गांठ, और साथ में दुबड़ा घास होती है वो, और या तो वर्ष में एक दिन दीपावली का दिन होता है, नहीं तो कोई पूर्णमासी का दिन आए बढ़िया सा, पूर्णिमा इत्यादि, या पुष्य नक्षत्र हो, तो इन पावन पवित्र समय पर उसे अभिमंत्रित करें महालक्ष्मी मंत्र से। ठीक है, कम से कम 11 माला जाप करें, ये नहीं एक कर दिया और हो गया जी, गुरु जी ने बताया, नहीं 11 माला जाप करें। एक माला में दाने कितने? 108। इस प्रकार से 11 माला जाप करने के बाद एक लाल कपड़े से उसे बंद कर दे, और उसके बाद उसे अपने पूजा स्थल में रख दे। साल भर बाद उसको फिर प्रार्थना करें, तो आपके जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, माँ लक्ष्मी उन्हें दूर करेगी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और मंत्र क्या करना है कि महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि और तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जो घर बैठे श्रवण कर रहे हैं वो भी सुन लेना इस उपाय को। जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
राधा रमण भगवान की, तो इस धन के पीछे नहीं बल्कि नारायण के पीछे रहो। नारायण के पीछे रहोगे तो लक्ष्मी चली आएगी बाहर अपने आप ही, ठीक है, खुद ही चली आएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अभी भी समय है जागो, क्योंकि इसकी 3 ही गति होती, चौथी इसकी भी गति नहीं। धन की कितनी गतियां हैं? 3 ही गति। पहला है भोग, उसे परिवार में लगाओ, दूसरा है दान, और तीसरा है नाश। न भोग हुआ न दान हुआ तो तीसरी गति उसकी फिर नाश ही होना, गलत कार्यों में ही जाना है। इसलिए द बॉल इज इन योर कोर्ट, सब कुछ आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद धीरे धीरे और आगे यात्रा बढ़ती चली गई और भगवान ने पौंड्रक इत्यादि का उद्धार किया और सूर्य ग्रहण के पावन पवित्र अवसर पर कुरुक्षेत्र की पावन धरा धाम पर क्या हुआ? एक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सब गए, सब ने अपनी अपनी सेवाएं ली। लेकिन ग्रहण का भी बड़ा महत्व है ना आपने, लेकिन ग्रहण कब लगता है पता है आपको? ग्रहण यानी देवताओं को कष्ट। ग्रहण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ग्रहण कब लगता है? अर्थात देवताओं को कष्ट। ग्रहण के समय देव प्रतिमाओं को कष्ट, देवताओं को कष्ट, अर्थात सूर्य और चंद्रमा पे। लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, पर आज आपको बता देता हूं कि आज से ये बातें ना करें। खुद अपने शास्त्रों को पढ़ना सीखो भैया। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। हर घर में गीता होनी चाहिए, रामायण होनी चाहिए, कुछ न कुछ कोई पुराण होना चाहिए नियमित। खाली टाइम पे मोबाइल पे मत लगो, एक पेज रामायण का पढ़ लो भैया, ठीक है। कुछ न कुछ अध्ययन करते रहो। जो स्वाध्याय करता है ठाकुर जी भी कृपा करते हैं उस पर। कुछ न कुछ ऐसा करते रहो कि बंसी वाले की कृपा बरसती रहे। तो ग्रहण के बारे में आज आपको बता दूं, ग्रहण हमेशा पूर्णमासी और अमावस्या को ही लगता है, बाकी नहीं। लोग ले आते हैं कि टीवी में महाराज कल भी है परसों भी है, तो नहीं। केवल और केवल क्या ग्रहण किस पर लगता है? सूरज पे और चांद पे। तो सूर्य ग्रहण हमेशा मावस को पड़ता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को पड़ता है, ठीक है। और इस बार ग्रहण कब पड़ रहा है? शाम को, और वो भी चंद्रमा पे। तो बड़ा अद्भुत योग है ना। रात को पढ़ना चाहिए था, लेकिन कुछ घड़ी तो इसलिए हल्का सा ग्रहण का दोष आ रहा है, ठीक है। लेकिन पालना करें, अभिष्ट कार्यों के लिए भी यह बहुत अच्छा योग माना गया है। और इसका सूतक प्रातःकालीन बेला से ही लग जाएगा 8:29 से। तो 8:29 तक यदि गंगा स्नान कर सको तो करो, और नहीं तो गंगा जी भी नहीं जाना चाहिए। अगले दिन चले जाओ, आज चले जाओ। लेकिन आप देखना, हम नहीं मानेंगे, हम तो तभी करेंगे कब? सूतक के समय। लेकिन सूतक के समय तो नहीं जाए। अगर करना ही है 6:30 बजे के बाद शाम को, ठीक है। सूतक के समय कुछ देव प्रतिमाओं को जिस हालत में उस हालत में रहने दीजिए या पहले उपयोग कीजिए और इस तरह से उसका पालन कीजिए। और जब ग्रहण का प्रारंभ होता है दोपहर बाद 2 बजे के बाद, उसके बाद आपके पास यदि गुरु मंत्र है तो आपके लिए वो अभिष्ट मंत्र है। फिर बैठ जाओ, फिर उसका पाठ करो। कब तक? शाम तक, मोक्ष तक। और मोक्ष के बाद फिर स्नान। हाँ, घर की नियमावली पद्धति यह है कि जब पाठ में बैठो, ग्रहण प्रारंभ होने से पहले एक बार स्नान कर लो उस समय, और फिर बैठ जाओ। और फिर उसके बाद जब ग्रहण का मोक्ष हो और फिर स्नान करो, तो अभिष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें देव प्रतिमाओं को, हरे कृष्ण, इसमें देव प्रतिमाओं को क्या छूना भी निषेध है, ठीक है। यहां तक कि माला छूना भी निषेध है। हाँ, माला छूना भी निषेध है। इसलिए कहते हैं ना कि गुरु मंत्र मिलना बहुत जरूरी है, वो इस समय काम आता है।
तो वो चलते फिरते उठते बैठते, और जिसके पास कुछ नहीं है वो ये जपे क्या, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। गाइए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। गाइए, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो राधा रानी सरकार की ये जपना है, ठीक है। और उसके बाद मोक्ष के बाद यदि आपके पास इस समय ऐसा ऑप्शन है तो ठीक है, और नहीं है तो कुछ दान पुण्य निकाल के प्रातःकालीन वेला में आप दे सकते हो। ग्रहण के बाद किया गया दान बहुत पुण्यकारी कहलाता है, ठीक है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। और दान के बारे में ये विशेष बताया है कैसा करना चाहिए। कहा सबसे अच्छी वस्तु का दान करना चाहिए, सबसे अच्छी वस्तु का। कितना करना चाहिए, तो कहा कि जितना अपनी श्रद्धा सुमन है, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना करे जनमानस। हम क्या करते हैं, जो किसी ने नहीं खाया, कोई ऐसा ही रह गया जब मंदिर में चढ़ाया। अब जब ऐसा कहा, एक ने यही किया, तो कहा भैया इसका अभी पता नहीं लग रहा, लेकिन इसका अर्थ बहुत खतरनाक होता है। कहा कैसे खतरनाक। एक पंडित जी से एक माता उलझ गई, कहा आप हमको मत बताए करो ये चीजें। कहा भैया एक सूत्र कहता है कि अभी हमको नहीं लग रहा है, लेकिन इसका उपयोग, इसका किया गया कार्य बहुत ही इस रहस्यमय है और वो अनिष्टकारक भी होता है। इसीलिए तो कभी कभी हमें अपने पुराणों में लिखा समझ नहीं आता है ना, लेकिन उनका अर्थ बहुत लंबा होता, बहुत गहरा होता है। थोड़ी सी बात बोल दी कि ये मत करो, बस इतने में समझ जाओ। अगर हमारा कोई धर्म गुरु, हमारे पंडित जी कोई कह रहे हैं तो समझ लो, क्योंकि उसे पुरोहित कहते हैं, और पुरोहित का अर्थ यही होता है पूरे अग्रे हितम इच्छति सा पुरोहिता, अर्थात जो तुम्हारे आगे आगे तुम्हारा हित सोचता है, महाराज उसे पुरोहित कहते हैं। एक गांव था, बहुत बड़ा गांव, खूब राज दरबार में ये लोग भी रहते थे, किसान लोग रहते थे, सब नेता लोग रहते थे। एक बार तो एक किसान का परिवार खूब फलता फूलता, लेकिन किसान ने एक नियमावली बनाई थी। एक माइंड में एक सेट, एक फीड था कि दुनिया के लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और उनके माँ बाप क्या करते हैं, उन पर खर्च करते हैं। कितना खर्च करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, और फिर धीरे धीरे फिर उन्हीं को वो वापस रिटर्न देता है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इनको पढ़ाऊं ही नहीं, जो इतना बैलेंस, जितना खर्च इन पर करना है, इसको बैंक में रख देता हूं, ये अपना निकालते रहे, खाते रहे। ये भी तो अच्छा है ना। इधर माता कह रही है अच्छा नहीं है, यानी पढ़ाना चाहिए बच्चे को, खर्च करना चाहिए उस पर सत्य, तो खर्च करना चाहिए। लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, है ना। लेकिन किसान ने ये धारणा बना ली, क्या धारणा, कि जब निकाले एफडी करवा दो, ब्याज खाता रहेगा भाई, उधर से भी पैसा कमाना, इधर से भी। लेकिन एक दिन माता जी ऐसे ही कथा चल रही थी अग्रवाल भवन में, और पहुंच गई। और जब पहुंची तो सत्संग सुना कि अपने बच्चे को साक्षर जरूर बनाए। अब ये थोड़ी कि सबकी नौकरी लगती है, लेकिन पढ़ते सब है, सब। हर माता अपने बच्चे को क्या कराती है, साक्षर बनाती है। पढ़ते सब है, लेकिन नौकरी ये जरूरी नहीं सब करे, है ना। और आज यही हुआ, वो सत्संग में गई, अब सत्संग में सुनकर आई कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए भैया, खूब साक्षर बनाओ, गुरुजी ने बताया है। और आज घर पर
लड़ाई शुरू हो गई। कहा तुमने मेरे किसी बच्चे को नहीं पढ़ने दिया, लेकिन ये सबसे छोटा बेटा मोहन जो है ना, इसको पढ़ेगा। कहा आज दिमाग में क्या लेकर आई, क्या भूसा भर गया, तरह तरह की बातें। आज नहीं पढ़े, आज वो पैरों में पड़ गई। बस मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, बस सबसे छोटे मोहन को मुझे पढ़ाने दो, भगवान मुझे पढ़ाने दो। किसान ने कहा चल ठीक है भैया। एक दिन ऐसा हुआ, किसान के घर बहुत सारे नेता लोग आ गए, बहुत सारे नेता लोग आ गए। और जब नेता लोग आए तो किसान को आदत थी क्या, मांड पीने की। और जिस दिन मांड नहीं मिला तो झगड़ा हो जाता था। मांड जानते हो, चावलों से निकलता है जो, है ना। तो मांड अगर नहीं मिला, आजकल के लोग क्या करते हैं, मांड को फेंक देते हैं और सूखे चावल खाते हैं, जिसमें कुछ नहीं है, वो भूसा है ना। और आज वही कि यदि मांड नहीं मिला तो उस दिन झगड़ा हो जाता था भैया। और आज नेता लोग आए, सदी चल रही है, 22वीं सदी, सारे नेता लोग आ गए, किसान बैठ गया नीचे। अब श्रीमती ने निकाल दिया यह मांड। अब सोचा कि कैसे, क्या करूं, अगर जाऊं और इतनी भीड़ में बोलूं कि आ जाओ मांड पी लो, तैयार है, तो लोग कहेंगे ये बताओ भाई अभी भी मांड पी रहे हैं। होता ना कितनी बातें, जबकि वो अच्छी चीज है, पर कोई अच्छी चीज हम कितनी बार समाज में नहीं करते हैं। कितनी दुर्बुद्धि बैठी है, शादी में जाएंगे हम टीका मिटा देंगे, करते हो ना आप लोग ऐसा ही, कहीं शादी में कहीं पार्टी में तो टीका हटा देते। अरे टीका लगा के जाओ, इसके बहुत लाभ है। ये हमारा साइन बोर्ड है, क्या है, साइन बोर्ड। अपनी दुकान के आगे भी तो लगाते हो, फलाना किराना स्टोर, फलाना फलाना ब्यूटी पार्लर, उसको भी हटा दो उस बोर्ड को। ये हमारा बोर्ड है, ये हमारी पहचान है। और इसके लाभ बताऊं, जो पैसे के लिए परेशान रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा लाभ है इसका। क्या लाभ है कि चंदन श्याम महापुण्यम महापातकनाशनम और आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाना महान पुण्य है, महापातकनाशनम बड़े बड़े पापों को नाश कर देता है, और आपदम हरते नित्यम नित्य प्रति की आपदाओं का हरण करता है, और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, जेब हमेशा गर्म रहती है। तो लगाया करो चंदन, ठीक है। जो नहीं लगाता वो आज से लगाना शुरू करो, और 41 दिन के अंदर रिजल्ट देखो, फिर मुझे बताना। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज वही बात आ गई, कहा कैसे जाऊं, ये बोलेंगे कि अभी भी भैया ये मांड पीते हैं। तो आज वापस लौट आई, बड़े बेटे को कहा जा, वो भी नहीं बोल पाया। छोटे बेटे को बोला जा तू जा। तब तक उसी समय उनकी हिम्मत नहीं हुई कि भरी सभा में, होता ना कभी कभी हमारे हाथ में माइक आता है, माइक इधर और मुंह इधर होता है, माइक इधर और मुंह इधर हो जाता है। तो उसी प्रकार उन लोगों से भी हिम्मत नहीं हुई कि बोले तो बोले कैसे, कभी समाज देखा नहीं। और आज जैसे मोहन आया, मोहन से कहा कि बेटा अपने पिताजी को कहो मांड तैयार है। अगर आज टाइम पे मांड नहीं मिला तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, क्लेश हो जाएगा घर में। मोहन उसी समय गया, लेकिन जब भरी सभा में बहुत भीड़ देखी तो क्या कहता है, वापस लौट आता है। जैसे वापस आया तो मां की बात याद आ गई, मां मेरे लिए कितना लड़ी थी, कितना इस साक्षरता के लिए कितना लड़ी थी। और अगर आज मैंने मां के वचनों को नहीं रखा तो धिक्कार है मेरा पढ़ना भी, धिक्कार है मेरे शास्त्र भी, मेरा पढ़ना भी। उठा और तुरंत वापस फिर बड़ी सभा में, और क्या कहता है कि पिताजी पिताजी, बड़ी सभा में कि हाँ बेटा, कि पिताजी धानपुर से मांडू आया है, कटपतिया घाट पर बैठा है, जल्दी जल्दी चलो नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। और जितने नेता थे, हाँ जी जाओ मिल लो जल्दी आओ। और जिसको मांड पीने की आदत थी उसे पता चला, वो तुरंत आके मांड पी के वापस चला भी गया, लेकिन काऊ को खबर नहीं पता चली। ऐसे ही हमारे पुराण है, वेद है, शास्त्र है, अरे जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक इनका अंदर का भाव पता कैसे चलेगा बंधुओं। ऐसी तो हमारी ये कथा है, भागवत की कथा कितना फल देती है कहा नहीं जा सकता। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन सरकार की। तो जान गए कटपतिया घाट, पहले लकड़ी की कटौती होती थी, ठीक है, शीतलपुर ठंडा हो जाएगा, और मांडू मांड
तो जिसको पीने की आदत थी वो इस भाषा को समझ गया। इसलिए अगर आप भी ऐसा करोगे नियमित, तो मैं बोल रहा हूं और कुछ तो नहीं, लेकिन आपके हृदय में क्या बैठ जाएगा? संतोष। और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा ही संतोष किसके जीवन में है? कृष्ण का मित्र है सुदामा। कृष्ण साथ सखा कश्चित और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। कृष्ण साथ सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। सुदामा बचपन से विरक्त है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। अगर इस श्लोक को देखे ना तो सुदामा जी का नाम भी नहीं है भागवत जी में, है ना। इस श्लोक को देखते हैं, कृष्ण साथ सखा कश्चित, कृष्ण साथ सखा कश्चित, कृष्ण का कोई सखा, ध्यान देना। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, जो ब्राह्मणों में भी उत्तम है, ठीक है। विरक्ता इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से भी विरक्त है। और प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, जो इंद्रियों से क्या है? हृदय से प्रसन्न आत्मा है। तो कहां है इसमें सुदामा? नहीं है ना। कृष्ण साथ सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा इंद्रियार्थेषु विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। लेकिन इस भाव से यही आता है कि ऐसा कौन था जो कृष्ण के साथ पढ़ने गया था? कहा कोई नहीं था, ऐसा तो केवल और केवल सुदामा ही था। इसलिए सुदामा चरित्र प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, कहते दरिद्र वही है जो असंतोषी है। और जब संतोष आ गया तो भैया क्या बोलना है। और आज सुदामा जा रहे हैं, सुदामा की पत्नी ने याद दिलवा दी। और पत्नी को नाम है सुदामा की का है, जोर से बोलना पड़ेगा, सुशीला। जानते हैं सुदामा चरित्र सुना है भैया। तो आज इसको बड़े भाव से सुनेंगे आप, ध्यान देना। कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक दंडुलान। आज सुशीला कहती है कि आपको पता है, आपको मित्र कृष्ण द्वारिका को राजा है। आंखों में आंसू आ गए सुदामा के। अरे आज तो तूने चौकी याद दिलाई। वो राजा नहीं बल्कि मेरा मित्र है, मेरा लंगोटिया यार है भैया। कि अच्छा, तब तो तुम्हें जाना चाहिए मिलने। कहा मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं कैसे जाऊं? सुदामा की पत्नी सुशीला के मन में आया, सोचा मेरे पति जब द्वारिकाधीश के पास जाएंगे और द्वारिकानाथ मेरे पति से आदर पूर्वक पूछेंगे कि सुदामा कैसे हो, तो मेरे पति एक ही जवाब देंगे कि हे द्वारिकाधीश कृष्ण, मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए सुदामा को याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। सुदामा की पत्नी क्या एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई 5 घरों से। अब 5 घरों का चावल बंद हो कैसा होगा भैया? 5 घरों का चावल एक जगह रखो कि कैसे होगा? कोई टूटा, कोई पतला, कोई मोटा। और एक कपड़ा ऐसा लेकर आई कि वो भी 5 जगह से फटा हुआ। यहां पर अगर विचार करें तो अपनी बुद्धि को विवेक के साथ प्रयोग करो, ठीक है। और गलत कभी भी मत सोचो, बल्कि कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया किसने? सुशीला ने। कि मेरे पति कहेंगे कुछ नहीं, क्या कहेंगे? मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। इसलिए सुदामा जी के हाथ में चावल की वो पोटली दे दी और जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। पत्नी से बोले, मैंने द्वारिका का मार्ग तो देखा ही नहीं है, पर तुमने भी कोई गलत नहीं कहा।
कृष्ण से मिलने को कहा, ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो मित्र से मिलने को कहे। और आजकल की पत्नियां कहती है मित्र से मिलने, कहा नहीं जाना वहां। पर मित्रों तुम भी सुन लो, तुम भी अगर सही राह पर रहोगे तो पत्नी क्यों नहीं भेजेगी भैया, क्यों नहीं भेजेगी, है ना। तो कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है यहाँ पर कि ऐसी पत्नी तो भगवान सबको दे, सबको दे भैया। सुदामा जी का शरीर कैसा है ध्यान करें, धोती लटी से फटी, 20 जगह से फटी हुई है, सिर ढकने को वस्त्र नहीं, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी और पैरों में बीमारियां पड़ी है। और मोटे कितने हैं सुदामा जी पता है, एक एक हड्डी आप गिन सकते हो। और आज कृष्ण मिलन की कामना घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, और अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। कृष्ण मिलन की कामना को लेकर आज गोविंद दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भूख और प्यास, सुदामा जी सब कुछ भूल गए। शरीर का धर्म है ये भूख लगना और प्यास लगना, है ना, ये शरीर का धर्म है। लेकिन यहां पर बात आती है कि सुदामा को निकट भविष्य में जो दर्शन रूपी आनंद मिलने वाला है ना, इस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी भूख और प्यास सब भूल गए। मानो भूख लगती है, प्यास लगती है और जिंदगी अब उदास लगती है। और कैसे हूं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, प्रेम से आओ द्वारिका चले, द्वारिका। कहाँ है द्वारिका? आज है, फिर गाजियाबाद है, फिर मत ना, बस कुछ देर बाद। राधे गाना डर मोहे लागे, राधे गाना डर मोहे लागे, राधे गाना डर मोहे लागे, राधे